हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न जो होता है उसका लॉर्ड शनि होते हैं। शनि देव मकर लग्न के लग्नेश कहे जाते हैं। मकर लग्न में जो सेकंड हाउस यानी धन स्थान का जो मालिक होता है वो भी शनि होते हैं। इस प्रकार से शनि लग्नेश और धनेश दोनों बनते हैं। मकर लग्न में सबसे शुभ ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र दो शुभ स्थानों का स्वामी है और एक केंद्र स्थान कहलाता है उसमें से, और एक त्रिकोण स्थान कहलाता है। पंचमेश भी शुक्र बनते हैं यहाँ पर, और दशम स्थान के जो स्वामी होते हैं दशमेश, जो कि कर्म क्षेत्र होता है, उसके मालिक भी शुक्र बनते हैं। तो यदि मकर लग्न में शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो जातक जिंदगी में बहुत सफलता प्राप्त करता है। वैसे मकर लग्न के जो जातक होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं। वो बहुत कूटनीति से काम करते हैं, मन में ही अपने जो भी काम करना होता है उसकी भूमिका बनाते हैं, बाहर से उसको प्रकट बहुत कम करते हैं। उनकी मन की बात लेना बहुत आसान नहीं होता है। ऊपर से वो क्या कहते हैं, मन में उनके क्या चल रहा है, ये आपको वो कभी भी अभिव्यक्त नहीं करेंगे, और बहुत सूझबूझ से किसी भी काम को करने का रास्ता वो निकालते हैं। यही कारण है कि मकर लग्न के जो जातक होते हैं बहुत ही व्यावहारिक होते हैं और जीवन में काफी सफल होते हुए देखे गए हैं। मकर लग्न के जातकों के जीवन में क्योंकि उनके लॉर्ड शनि हैं तो संघर्ष की भी कमी नहीं होती है। उनका जो बाल्यावस्था होती है काफी संघर्ष में बीतती है, जो युवावस्था होती है उसमें भी काफी जोड़ तोड़ उन्हें लगाना पड़ता है, लेकिन अथक मेहनत और अथक प्रयास के बाद अंततः वे जीवन में सफल होकर दिखाते हैं। और वे लोग जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे उनका मुंह भी बंद कर देते हैं और बहुत ही लाइफ में सफलता को प्राप्त करते हैं। इन्हें जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन भी देखनी आवश्यक है। यदि चंद्रमा बहुत ही पीड़ित है तो फिर यह स्थिति नहीं होगी। अदरवाइज मैंने देखा है मकर लग्न को बहुत समझदार जीवन साथी मिलता है जो उनको जीवन को प्रोग्रेस में काफी लाभदायक सिद्ध होता है। मकर लग्न के अंतर्गत मंगल सुखेश बनते हैं। चौथे घर के स्वामी मंगल बनते हैं। यदि मंगल की पोजीशन अच्छी हो तो व्यक्ति के पास बहुत भौतिक संपदा रहती है, बहुत जमीन जायदाद और अच्छे मकान वगैरह उसके पास में होते हैं। पंचमेश शुक्र होने से उसका जो लगाव होता है, वैसे तो उसको किसी भी क्षेत्र में वो तरक्की कर सकता है, पर उसके लिए ट्रैवल बिजनेस, होटल बिजनेस, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम, रेडीमेड गारमेंट्स का काम, ये सब काम उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं और ये अगर वो करता है तो बहुत सफलता को प्राप्त करता है। इसके अलावा मकर लग्न के जातक को ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम भी बहुत सूट करता है, वो ये भी काम कर सकता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकल जो एक बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखने में भी उनकी अच्छी रुचि रहती है। रहस्य विद्याओं की तरफ बहुत उन्मुख होते हैं और उनको बहुत जबरदस्त शौक होता है ज्योतिष का, तंत्र विद्या का, मंत्र विद्या का, और इसमें उनको काफी महारत भी हासिल होती है। बहुत पूजा पाठ करते हैं ये लोग, लेकिन अपनी पूजा पाठ का दिखावा इनको पसंद नहीं होता है। मेडिटेशन और योगा में भी इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। मकर लग्न के जातकों के लिए नीला रंग बहुत शुभ रहता है और नीला और सफेद रंग उनके जीवन में बहुत प्रगतिवर्धक होता है, इसलिए उनको इस कलर का अधिक यूज में लेना चाहिए। मकर लग्न के लिए जो बृहस्पति होते हैं वो तृतीयेश बनते हैं और व्ययेश बनते हैं। तो बृहस्पति कोई बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन फिर भी यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वग्रही है या उच्च का होकर बैठा है तो बृहस्पति के भी काफी कुछ इनको लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इनको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होती है और अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में भी ये सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के द्वारा इनको बहुत तीर्थ यात्राओं का और भ्रमण का भी काफी शौक होता है। ये लड़ाई झगड़े से अक्सर दूर रहते हैं, बहुत खुलकर लड़ाई झगड़ा करना इनको अच्छा नहीं होता है और अधिकतर समय ये अकेले बिताना पसंद करते हैं। इनको पुराना म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है, पुरानी विद्याओं की तरफ भी इनकी बहुत रुचि होती है और हर वो चीज जो थोड़ी डिफरेंट हो वो इनको बहुत पसंद होती है। तो इस तरह से मकर लग्न के जो व्यक्ति होते हैं काफी अच्छे और समाज के प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं। तो मकर लग्न के जातकों को अपने जीवन में सफलता के लिए एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा इनको ईमानदारी से सब काम करने चाहिए, क्योंकि इनके मालिक शनि है। शनि सही ट्रैक पर चलने वालों को ही पनपता है। यदि व्यक्ति गलत ट्रैक पर चल रहा है तो शनि उसको दंडित करते हैं और जीवन में अपेक्षित सफलताएं प्राप्त नहीं कराते हैं। इसलिए इन सब बातों से मकर लग्न के जातकों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इनको सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, फूलदार पौधे घर में लगाना चाहिए और इनको अपनी जो मातृतुल्य महिलाएं हैं, पत्नी है, बहन है, स्त्रियों का पूर्ण रूप से इनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद इनके जीवन में बहुत प्रोग्रेस को लाता है। इसके अलावा इनको लक्ष्मी जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, वो इनको काफी अच्छे फल देती हैं। शनि देव के मंत्रों का जाप इनको करना चाहिए, उससे भी इनको लाइफ में सफलता मिलती है। मकर लग्न के जो जातक होते हैं
उनको जो बुध बनते हैं उनकी कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं। षष्ठेश होने का भी थोड़ा बहुत वो फल करते हैं, लेकिन भाग्य होने का भी फल करते हैं। तो उनको अपने भाग्य को स्ट्रांग करने के लिए पन्ना धारण करना चाहिए, लेकिन बुध की स्थिति उनको अवश्य ही देख लेनी चाहिए। बुध यदि 8वें और 12वें घर में हो तो पन्ना बिल्कुल धारण ना करें, और इस थोड़ा सोच विचार कर बुध के दूसरे उपाय इनको करने चाहिए। इनको शनि के जो मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन शनिवार को इनको तेल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस पॉइंट को थोड़ा आप नोट करें। शनिवार को इनको बिल्कुल तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि ये चाहे तो तेल खरीद कर ला सकते हैं घर में, लेकिन शनिवार को इनको तेल वगैरह नहीं चढ़ाने चाहिए। अपने जूते किसी को नहीं देने चाहिए, अपने पुराने वस्त्र किसी को दान नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से ये जीवन में बहुत ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मकर लग्न एक बहुत ही अच्छी लग्न है और जीवन में कम उम्र में ही ये अपने ही बलबूते पर काफी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके लिए शनि की पोजीशन अच्छी होनी जरूरी है। यदि शनि नीच के हैं तो काफी परेशान करते हैं, और शनि यदि अच्छी उच्च के हैं या केंद्र में कहीं बैठे हैं, अब केंद्र में ये तो चौथे घर में बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो फल नहीं कर पाएंगे, अच्छा फल, क्योंकि नीच का अगर होकर बैठे हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से खाली 2-4 ग्रहों के आधार पर हम विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको एक बेस बताया इसका कि मकर लग्न के जो जातक हैं उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनको जहां तक हो सके रेड कलर और ऑरेंज कलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मकर लग्न के लिए जो सबसे अशुभ ग्रह हैं वो सूर्य देव बनते हैं, क्योंकि अष्टमेश होते हैं सूर्य, इसलिए सूर्य का कोई रत्न वगैरह उनको कभी नहीं पहनना चाहिए, माणिक वगैरह कभी नहीं पहनना चाहिए। उनको शनि को ही स्ट्रांग करना चाहिए और कुल मिला के अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए। सेवक वर्ग का सम्मान करना चाहिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करना चाहिए, इससे वे लाइफ में सफलता को प्राप्त करेंगे। मकर लग्न का एक और मेरा वीडियो है, वो भी आप देखिएगा, वो जल्दी बन रहा है और वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी बोर्ड के ऊपर। तो आपको, मुझे उम्मीद है जिन भाई बहनों ने ये रिक्वेस्ट की थी मकर लग्न के बारे में, उनको थोड़ा इससे लाभ होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी जो आप चाहते थे वो नहीं मिल पाई है तो कमेंट्स में भेजिए, वो जानकारी भी आपको अवश्य दूंगी मैं। और थैंक यू सो मच, जय श्री राम, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।